दिक्कत है क्या सर जी? 1300 दोनों वाली साइड लाइन के सेम अंदर आना चाहिए सर कंपोनेंट चेक जी। करो। यहाँ से इसके अंदर इन हुआ, यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद ये लाइन इन कंपोनेंटों से आईसी के दो सिरे पे जुड़ी है। ये बीक्यू आईसी है, किसी भी फोन में हो सकती है। इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। ये वाली हमारी ओबीपी आईसी। अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ सभी को जो है। कैमरा ऑन करते हैं अभी, जिससे कि आपको सबको दिखाई देगा। हेलो। अब यहाँ पे दो बोर्डों की मैं ट्रेसिंग कराऊंगा। सबसे पहले मल्टीमीटर को लगा देते हैं बजर मोड पे। तो मीटर की आवाज पे आपको ध्यान देना है, और जो मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा उस चीज पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि हमारे पास में कोई भी फोन आता है, कोई भी फोन आता है, और उसके अंदर चार्जिंग से संबंधित प्रॉब्लम आती है, जैसे बैटरी का चार्ज ना होना, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज ना आना। जैसे कोई आया ना, इसको तो ऐड कर दे। तो यहाँ पे हम दो बोर्ड लेते हैं समझने के लिए। एक आप देखेंगे यहाँ पर, एक जियो का बोर्ड है। इसमें समझेंगे सर्किट सेम रहते हैं हमारा, चाहे जियो हो चाहे एंड्रॉयड हो। जियो भी एक एंड्रॉयड है, ये कोई कीपैड फोन नहीं है। एक बोर्ड मेरे पास में ये है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। इससे ऐड करो, व्यू ऑन करो। हाँ, यहाँ पे तो इन दोनों बोर्डों पर समझेंगे। तो सबसे पहले मीटर को हम लगाएंगे बजर मोड पे। ऐड करो। बजर मोड पे लगाने के बाद मीटर बीप देगा। अब जो चार्जिंग जैक है हमारा यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक पॉइंट ग्राउंड करेंगे, रेड वाला। और जो इसका टेस्टिंग पॉइंट है, इस पे जीआर चेक करेंगे, 500 से 700 के बीच में मिलेगा। ऐसे ही दूसरे बोर्ड में जब चेक करेंगे, यहाँ भी जीआर आपको प्लस पॉइंट पे 500 से 700 मिलेगा। और जो लास्ट वाली पॉइंट है इसकी, ये ग्राउंड से बजेगी। चार्जिंग जैक ठीक होगा। चार्जर लगाने के बाद इस पॉइंट पर 5 वोल्ट मिलेंगे। ऐसे ही दूसरे बोर्ड के अंदर, यहाँ पे जब चेक करेंगे, लगाने के बाद चार्जिंग जैक ठीक होगा, तो इसके टेस्टिंग पॉइंट पर 5 वोल्ट मिलेगा। और इसको ग्राउंड से बीप नहीं आना चाहिए। अब इसमें ग्राउंड से बीप नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ए लाइन शॉर्ट नहीं है। ऐड करो। हाँ, ऐड। अब
अब यहाँ पे जो बैटरी का प्लस पॉइंट है इसको चेक करो। ये ग्राउंड से बीप दे रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट है। बीएसआई चेक करो इसका, ये शॉर्ट नहीं है, ये ओके है। अब क्या होगा, चार्जर लगाने के बाद 3.7 से 4.2 की सप्लाई इस पे आनी चाहिए। यदि यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है तो इसका मतलब है चार्जिंग आईसी शॉर्ट है, या चार्जिंग के बीच में जो भी कंपोनेंट लेंगे वो कोई शॉर्ट है। तो हम यहाँ पे चार्जर लगाने से पहले इसकी लाइन ट्रेस करें। तो इसका पॉइंट हम जब पकड़ेंगे और चेक करेंगे, इधर भी पाया, इधर ग्राउंड से बजा, ये डायोड पैरेलल में है। यदि ये वाला डायोड शॉर्ट हो जाता है तो चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट की सप्लाई इस डायोड से आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे है, यहाँ भी बजा, ये कॉइल है जो कि सीरीज में लगी है, जो कि दोनों तरफ बीप करेगा। 5 वोल्ट इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, कॉइल ठीक है तो इस पे भी आएगा। इसके बाद यहाँ पे बज रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन जुड़ी है इसलिए बीप आ रहा है। दूसरी बात, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ से पहुंचा, यहाँ से पहुंचने के बाद आवाज आ रही है मेरी सभी को? नहीं? हाँ सर जी, आवाज आपकी बहुत अच्छी बुलंद में आ रही है सर। आवाज ठीक है सर। चलो ठीक है। जी अब इसके बाद ये इसको कहते हैं, सर इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। अब जो हमारा ओबीपी आईसी है ये कभी भी बीप नहीं देता, ये ओबीपी आईसी है। तो ओबीपी आईसी का काम होता है 5 वोल्ट इन करके 5 वोल्ट आउट करना। अब ओबीपी आईसी यहाँ पे इस तरीके से होती है, किसी में बॉल वाली होती है। अब ओबीपी आईसी के आउटपुट में आप चेक करेंगे इस तरीके से डायोड या कैपेसिटर मिलता है, ज्यादातर कैपेसिटर मिलेगा। इसको ग्राउंड से चेक करें, इधर बजा, यहाँ पे चेक किए, यहाँ बज रहा है, ये इसका आउटपुट है। अब यहाँ से आगे जब सर लाइन आपका आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ से आगे जब आप आगे लाइन चेक करेंगे तो जियो के अंदर पावर आईसी के अंदर चार्जिंग आईसी इनबिल्ट रहती है। यहाँ पे इसका ट्रैक जा रहा है। अब इसके अंदर जब हम चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट आपको यहाँ तक मिलना चाहिए। यहाँ पे कब आएगा, जब ओबीपी आईसी ठीक हो, जब 5 वोल्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो चार्जर लगा के चेक करते हैं। इसमें चार्जर लगाते हैं और मैं आपको वोल्टेज बताऊंगा, वैसे ही आपको चेक करना है। चार्जर लगा दिए, चार्जर लगाने के बाद मीटर को डीसी 20 वोल्टेज पर रखें। डीसी 20 वोल्टेज पर रखने के बाद खाली पिन को ग्राउंड करेंगे, लाल पिन से चेक करेंगे। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब टेस्टिंग करते हैं तो इसको भी ऐसे रख देते हैं और इसको बाद में लगाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, जब आप इसको यहाँ लगाते हैं और ये ऐसे टच हो जाती है तो क्या होता है, आपकी लाइन शॉर्ट हो जाती है, ये सर्किट शॉर्ट हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं होने के लिए क्या करना है कि पहले आपको लाल प्रोब रखना है इस तरीके से, जिस पे भी चेक करना है। यहाँ पे रखने के बाद एक पिन आप ग्राउंड कर सकते हैं कहीं भी। अब मीटर पर जब आप चेक करेंगे तो आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। जहां जहां पर इसका बीप गया है वहां वहां 5 मिलेगा।
यहाँ भी 5 मिला, मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्टेज है, यहाँ भी 5 है। अब ये आईसी ठीक है, इसलिए इनपुट करके आउटपुट में से 5 दिया। इसके बाद इसका इनपुट में 5 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने चेक किया था, यहाँ भी 5 वोल्ट मिला। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की लाइन ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या था कि जो बैटरी कनेक्टर है इसकी लाइन ग्राउंड से शॉर्ट की। तो शॉर्टिंग कंडीशन में यहाँ पर आपको जो वोल्टेज जो आते हैं मिली वोल्ट आते हैं। मिली वोल्ट का मतलब है 0 0 20 30 40 50 60 इस तरीके से इसकी लाइन शॉर्ट है। अब दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो दूसरे बोर्ड में चेक कराता हूँ मैं। इस बोर्ड पे हम चेक करेंगे और इससे पहले भी चेक कराया था। तो आपको ये नहीं देखना कि फोन कौन सा है, आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए। मेन चीज है ट्रेसिंग, लाइन को समझना। चाहे फोन 2G 3G 4G 5G, भविष्य में 6G भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मीटर बजर मोड पे लगा दिए। जो इसका प्लस पॉइंट था ये था, इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे। अब चेक करेंगे, इसने बीप किया तो यहाँ से बीप आने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन जुड़ी है। इसके बाद इसका ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे आप चेक करें तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी। देखिए ये ट्रैक आ रहा है, इसको लगा देते हैं। यदि ये बेल्ट जो ठीक हुआ तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा इसका बीप जो है, जो इसका ये कनेक्टर है और इसका जो टेस्टिंग पॉइंट होता है इसके पास मिलता है इस तरीके से। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे बज रहा है। यहाँ पे बजने का मतलब है कि चार्जर लगाने के बाद यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए। अब ऊपर का पीसीबी से ही आपको आगे लाइन चेक करनी है, जैसे इस पे रखे। अब आगे आप जब चेक करेंगे, इसको पकड़ेंगे और चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे बजा, इसका मतलब है कि 5 वोल्ट आपका यहाँ आना चाहिए। ट्रैक आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि ये ओवीपी आईसी है, इसका आउटपुट ये वाला है। अब ओवीपी आईसी का आउटपुट में आप चेक करेंगे, इधर ग्राउंड है इधर नहीं है। अब यहाँ से आगे लाइन चेक करनी है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक जुड़ा है और यहाँ से जैक तक का। चार्जर लगाने के बाद यहाँ तो 5 आना चाहिए और ओवीपी ठीक होगी तो यहाँ भी 5 मिलेगा। अब जो बैटरी कनेक्टर है इसके अंदर, जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे ये ट्रैक है, यहाँ पहुंचा, ये पहुंच रहा है इस पे आईसी पे। बीच में एक आईसी है, यहाँ से कनेक्शन इसका यहाँ जाता है और यहाँ जाता है। इसको कहते हैं फ्यूल गेज आईसी। फ्यूल गेज का मतलब होता है, गेज का मतलब होता है किसी चीज को मापना। ये आईसी यहाँ पर नापती है कि बैटरी कितनी परसेंटेज बचा। अब चार्जर लगाने के बाद इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। चार्जर लगा दिया, लगाने के बाद हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे और आपको बताते हैं कितना मिलता है। एक पिन मैंने ग्राउंड की,
यहाँ पे 5 वोल्ट मिला। जब यहाँ 5 है तो इसका मतलब नीचे का सारा सेक्शन ओके है। और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ भी 5 है। अब जो इसके अंदर लाइनिंग है डेटा प्लस माइनस की, देखिए यहाँ पे क्या मिलता है डेटा प्लस माइनस पे, मिली वोल्ट, आधे वोल्टेज के करीब। दोनों पे 671 और 671 सेम वोल्टेज है। और यह वोल्टेज हमारे यहाँ से निकल के आगे चले जाते सर डेटा प्लस माइनस की लाइन कहाँ से आती है? हैं। ये पावर आईसी और सीपीयू से अलग अलग बोर्ड पर अलग अलग तरह से आती है माइक्रो। अगर इसके बाद अभी पूछ लेना लास्ट में जब पूछें, ये आईडी की लाइन है। यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आईडी की लाइन है, ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ, इस लाइन पे 1.8 की सप्लाई आती है। ठीक है, यहाँ पे 1.8 आते हैं, यहाँ पे मिली वोल्ट आते हैं। अब जहां तक इसका ट्रैक था वहां पे आपको देखना है इनपुट और आउटपुट। तो ओबीपी आईसी जो लगी है, इस पर चेक करने के लिए इसके इनपुट में 5 वोल्ट मिलेगा और इसके आउटपुट में भी 5। यदि यहाँ पर 5 नहीं आता, 0 आता, तो ओबीपी आईसी खराब है। फिर क्या करते, इसका प्लस और इसका प्लस जोड़ देते, दोनों कैपेसिटर को एक हल्के से जंपर वायर से जोड़ देते। जब ओबीपी आईसी ठीक है तो आउटपुट में आगे सप्लाई देगी, यहाँ पे भी है और आईसी तक पहुंचा। पहुंचने के बाद बैटरी के प्लस पे चेक करेंगे। यहाँ पे 3.7 से 4.2 की सप्लाई आनी चाहिए बैटरी को चार्ज होने के लिए। अब जो बीपीएच पावर लाइन है, जो बीपीएच पावर लाइन है, इस पे 3.7 से 4.12 की सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 3.78, 3.7 या 8 वोल्टेज करीब आपको मिलेंगे इस पे। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी ओके है और यहाँ से बैटरी के प्लस को भी जा रहा है, ये भी ओके है। जब यहाँ से बीपीएच भी बनता है और यहाँ से बैटरी के प्लस को भी जाता है तो ये सप्लाई ओके होती है। इसके बाद यहाँ पे चेक किए और यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे हमारे को मिली वोल्ट मिल रहे हैं। चार्जर डिस्कनेक्ट करके फिर से लगाते हैं। इन पे हमारा जो थर्मल आईडी की लाइन जो होती है, इस पे मिली वोल्टेज के करीब में आते हैं। थर्मल आईडी की लाइन पर इसमें मिली वोल्ट मिलते हैं। बैटरी लगाने के बाद 1.8 की सप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे हम जाने की थर्मल आईडी और चार्जिंग आईडी और बैटरी के प्लस पर कितनी सप्लाई आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी देखे थे और बोर्ड में भी जाने और दूसरे बोर्ड में भी देख लेते हैं।
नेटवर्किंग बढ़िया भैया भैया हमें यह दिक्कत ही है चार्जर चलत और मोबाइल बरहल बनके और चलत अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखिए कोई भी फोन आता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ, अच्छे से समझना। जो ये लाइन थी यहाँ पे, ये वाली, ये कहाँ से आ रही थी हमारी? ये लाइन जो है 5 वोल्ट की है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं। ये जो लाइन है, इस पे 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ से इसके अंदर इन होगा, यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद ये लाइन इन कंपोनेंटों से आईसी के दो सिरे पे जुड़ी है। ये बीक्यू आईसी है, किसी भी फोन में हो सकती है। इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। ये वाली हमारी ओबीपी आईसी, इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, यहां से आईसी से बैटरी के प्लस पॉइंट में जा रहा है। इसके बाद यहां से कॉइल के साथ, इसके साथ आईसी के दो सिरे पे गया। इसको कहते हैं बीपीएच। जहां भी चार्जिंग आईसी होती है, यदि वहां पर बीपीएच लाइन बनेगा, इस तरीके से कॉइल दिखाई देगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं बीपीएच पावर लाइन की कॉइल। बीपीएच पावर लाइन की कॉइल इसलिए होती है, जो बीपीएच पावर लाइन है, इससे क्या होता है, इससे हमारी पावर आईसी, इससे पावर आईसी ऑन होती है, डिस्प्ले सेक्शन ऑन होता है, तो इससे हमारे सारे सेक्शन ऑन होते हैं। इसके बाद जो बैटरी के प्लस को जाता है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो सप्लाई बैटरी के प्लस पे जाती है यहाँ से,
अब किसी किसी में चार्जर लगाने के बाद 0 वोल्ट मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईसी खराब है। जहाँ क्वालकॉम के कुछ फोन होते हैं जिसकी स्विचिंग अलग होती है आईसी की, वहां पे क्या होता है, चार्जर लगाने के बाद 0 आता है, लेकिन 0 आता नहीं है। चार्जर लगाने के बाद बैटरी के प्लस पर आप तुरंत चेक करेंगे 3.7 से 4.2 की वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन फिक्स नहीं मिलेंगे, अप डाउन होते हुए दिखाई देंगे। फिर थोड़ी देर बाद 0 हो जाएंगे। लेकिन पीपीएच जो लाइन है, इस पर 3.7 से 4.12 की सप्लाई मिलती है, और वो भी फिक्स। तो इसका मतलब है चार्जिंग आईसी हमारी ओके है। चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इस तरीके से चेक करना है। यदि चार्जिंग के एरर की बात करें तो एरर मैं भी समझाता हूँ। बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन होती है जिसे हम बी बैट के नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं बी बैट। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको हम जानते हैं टी एच। इसको जानते हैं आईडी के नाम से। बी बैट का मतलब होता है बैटरी, या बी बैट, या बी बैटरी, बैटरी का प्लस पॉइंट। टी एच का मतलब होता है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो थर्मल की लाइन होती है वो टेम्परेचर को महसूस करती है। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं एनटीसी। एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आईडी का मतलब है बैटरी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अब थर्मल की लाइन खराब होने से हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। आईडी की लाइन खराब होने से हैंग ऑन लोगो, रीस्टार्ट, या चलते चलते अचानक से बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम इस लाइन से आती है। बी बैट पे वोल्टेज ना आने से बैटरी चार्ज नहीं होगी। थर्मल लाइन खराब होने से प्रॉब्लम आती है। थर्मल और आईडी की लाइन पर 1.8 सप्लाई आती है। किसी किसी फोन के अंदर चार्जर लगाने के बाद आ जाती है, किसी किसी फोन के अंदर बैटरी लगाने के बाद 1.8 बनती है। जब इसलिए बनते हैं, बैटरी लगाने के बाद चार्जिंग आईसी, पावर आईसी ये महसूस कर लेता है कि बैटरी लगी है। महसूस करने को कहते हैं बैटरी सेंस। जब बैटरी सेंस की लाइन हमारी ओके होती है तो आपको वहां पर वोल्टेज मिलेंगे आईडी और थर्मल की लाइन। अब 66 लोग जुड़े हुए हैं इस समय। अब यहाँ पे मैंने चार्जिंग की, देखिए आपके पास प्राइवेट वीडियो भी भेजे थे प्रैक्टिकल के साथ, कहाँ कितना वोल्ट क्या है कैसे हैं, और ये चीज़ लाइव भी समझाई है। अब आपको चार्जिंग से संबंधित कुछ भी पूछना है तो पूछें। कल इसकी स्क्रीन पर लाइव थ्योरी भी कराऊंगा एक बार। किसी को कुछ पूछना है तो पूछें चार्जिंग से संबंधित। सर ओपीपी
ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की जगह पर और भी कोई लगता है? नहीं, यहाँ पे यही आईसी मिलती है ओबीपी। हर एक मॉडल में अलग अलग लगता हर है कि यही एक हर एक मॉडल में ओबीपी आईसी नहीं होती है। जिस फोन के जी। अंदर ओबीपी आईसी होगी, उस फोन के अंदर चार्जर लगाने के बाद इनपुट और आउटपुट में 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। सर सर गाड़ी चार्जिंग एरर किस वजह से आता है सर?